लेकिन इस भाई की मोहब्बत और ये फ़ौज में थे और सियाचिन पे इनकी ड्यूटी थी और -30 के अंदर इनका एक फेफड़ा मुतासिर हुआ, फिर इनको मेडिकल रिटायरमेंट मिली और अब ये यहाँ पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा इस फौजी भाई से मिलके। बता भाई कैसी थी चाय? सर जी मज़े की बात यह है कि शाम की दावत फिर चाय की मिल गई है। वीज़े की कि क्या सवालात हुए और क्या अपडेट है वीज़े के हवाले से, मुझे कितनी उम्मीद है कि वीज़ा लगेगा कि नहीं तो साथ बताता रहूँगा। लेकिन मेन बात यह है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और उम्मीद करता हूँ कि शायद मुझे वीज़ा दे भी दे, तो देखते क्या बनता है। इनके मुंह से कपड़ा उठाया जरा। पहचान लो ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। माज़रत चाहूँगा आप लोगों से। यूरोप के बाद एक सऊदीया का टूर भी रहा मेरा और मेरे ब्लॉग्स में बहुत गैप आ गया क्योंकि यूरोप के फ़ौरन बाद मैंने एक फ़ेस्टिवल करवाया था, देखो फिल्म फेस्टिवल, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से था। अच्छा, मैं पहले आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त हूँ मोटरवे पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुल है, ये मोटरवे से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखें ये क्रॉस हुई और ये मैं हूँ यहाँ पे। व्लॉग इस वक्त ऊपर खड़े होकर मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि बेहतरीन मौसम है, वो चाँद निकला हुआ है, बेहतरीन रोशनी। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ, जैसे आपने टाइटल पढ़ा है ब्लॉग का, कि मैंने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया है, उसकी डेट आ चुकी है, आज पीर स्टार्ट हो गई है और हम जाएंगे फ्रेंच एम्बेसी, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू है मेरा और बाबा का। वहाँ जाकर हम चेक करेंगे हमें वीज़ा ये देंगे कि नहीं। होता ही है कि आपके पास डेट आती है और उस डेट पे आपको फ्रेंच एम्बेसी पहुँचना पड़ता है। अब आप फ्रेंच एम्बेसी पहुँचते हैं, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, पासपोर्ट लेने के बाद उन पर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा देते हैं कि नहीं। बहुत मज़े का मौसम है, मैं खुश भी इसलिए हूँ कि आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वीज़ा अप्लाई करते हुए मैं बहुत रिलैक्स हूँ, वरना पिछली दफ़ा मैं बहुत परेशान था कि यार वीज़ा लगेगा कि नहीं। तो ये अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, वो सामने गाड़ी में पापा बैठे हुए हैं और हमारे साथ हमारे दो भाई, अताब भाई और नवीन भाई भी हैं। रात का वक्त इससे फ्लैश लाइट ऑन करके मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये सीढ़ियाँ हैं जी, यहाँ से मैं नीचे उतरूँगा। भूख लग रही है लेकिन अभी मैं खाना खाऊंगा इसलिए नहीं कि हमने गाड़ी में बैठना है, और गाड़ी में बैठने के बाद अगर आप खाना खा लें तो आपके पेट में। अब हम गाड़ी की तरफ जाएंगे और घर से मैं आपको बताता चलूँ मैं क्या लाया हूँ खाने के लिए। सैंडविचेज़ हैं और एक सालन मामा ने बना के भेजा अपने स्पेशल हाथों से, बहुत मज़े का है। मैंने चेक लिया तो थोड़ा सा जब बन रहा था। तो अब हम गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ से जाएंगे इस्लामाबाद और हमारे पूरे टूर में जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्म भी करूँगा। दोस्तों, बाबा को चाय पीनी है। मुझे कहते हैं कि कोई अपने जो महंगे वाले होटल हैं, मैंने कहा कौन से महंगे वाले होटल, तो उन्होंने कहा टिम हॉर्टन फलां ढमकां जो होते हैं, चाय ढूंढो, मुझे चाय पीनी है। तो मैं अब चाय के रेस्टोरेंट देखने आया हूँ मोटरवे पे, और यहाँ पे आई थिंक कोई ना कोई होना चाहिए चाय वाला जो मज़े की चाय दे सके। यहाँ हार्डीज़ है, बट कढ़ाई है और यहाँ से नज़र कुछ नहीं आ रहा। देखें, अच्छा चाय मैं आपको बताता चलूँ, ये वो चाय होती है कि मशीन वाली, बिल्कुल मज़े की नहीं होती, लेकिन ये आपको गुजारा हो जाता है। आपने रात को ट्रैवलिंग करनी है, सोया बिल्कुल नहीं हुआ, मेरे लिए चाय इस वक्त बहुत ज़रूरी है पीनी, और जिसकी वजह से मेरी आंखें खुद ही रहेंगी, मैं ड्राइव कर सकूँगा आराम से। चाय तो नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो है, यहाँ पे नहीं है। चिकन बॉस, वापस जाना पड़ेगा, चाय तो नहीं मिल रही, मुझसे तो कहना पड़ेगा मुझसे चाय नहीं है, आपको ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा। और मैं खुद चाहूँगा कि मैं ड्राइव कर लूँ, मुझे भी थोड़ी सी नींद नहीं आ रही, 10 मिनट की आँख लगी थी और फिर मैंने कहा कि मैं खुद ड्राइव करूँ और इस्लामाबाद तक लेके जाऊँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाय आगे कहीं रोक के हमें पीनी पड़ेगी। सर जी, चाय पीने हैं जी? चाय पीने हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इस्लामाबाद और फ्रांस एम्बेसी, हमारी डेट है सुबह 8 बजे, इस वक्त रात के 4:25 हो रहे हैं।
और ये दोनों नौजवान हमारे साथ हैं। विल भाई क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ, इंतहाई अच्छा मौसम हो रहा है। आज हम बाकायदा रात को दिन से अलग होता देखेंगे, बल्कि दिन को रात से अलग होता देखेंगे, बड़ा मज़े का। हता भाई आप सब दुआ कीजिएगा, जिस काम के लिए जा रहे हैं अल्लाह पाक वो काम कर। आमीन। ला जी, चाय आपकी कहाँ है? मेरी चाय दरअसल अभी एक साहब आए थे और वो एक महकमे से रिटायर्ड हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं चाय आपको पिलाना चाह रहा हूँ, तो मैंने अपनी चाय अली भाई को दे दी है और वो चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब वो आएंगे तो मैं वो फिर चाय पीऊँगा। तो आप सैंडविच निकालें। सैंडविच में मियाँ जी की चाह ते माँ जी दे सैंडविच पाग लगे रहे। खैर सलामती, शुक्रिया। माशाल्लाह, थैंक यू। वाह। वाह। नबील भाई अभी बाबा के एक फ़ैन ने हमें चाय पिलाई है, मटके की चाय। हालांकि हम एक दफ़ा चाय पी चुके हैं सैंडविच के साथ, गाइस, लेकिन अब सुबह का वक्त हो चुका है। दोस्तों ये देखें आप, नबील भाई क्या कहेंगे? कहूँगा यही कि आप कभी आपका वक्त लगे और आपका मूड हो जागने का, तो आप एक बार ज़रूर रात को दिन से अलग होता ज़रूर देखें। तो फिर आपको एक एहसास ज़रूर होगा कि जो शाम पैंदी है तो दिन चढ़ता है, इन्होंने दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक और इक्को जे नज़र आते हैं। फिर है जो जिन्ना कूल है, जिन्ना सुकून है ये अंदर, तो मज़ा आसी वेखन का। नबील भाई ये तो आपने बता दिया फ़र्क, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो चाय पी हमने मटके की, हाँ, और दूसरा कप पिया है, और मैं भूल ये किया कि मैंने आपको चाय नहीं दी एंड पे। क्या कहेंगे? मुझे पता लग गया था कि आप मुझे चाय नहीं दे रहे और मैं तरसता रहूँगा, मैं पूरे सफ़र में मिस करता रहूँगा चाय को। मेरे साथ यही होने वाला है। ये मुझे देखें लग गया था पीछे। पता। हेलो। सर जी आपके फ़ैन ने चाय पिलाई है अभी हमें, हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। चाय कैसी थी? यार मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी और पहली बार मेरा दिल किया कि मैं 2 कप पीऊँ, लेकिन मैंने जरूरत नहीं की क्योंकि मैं एक वक्त में 2 कप नहीं पीता। लेकिन इस भाई की मोहब्बत, और ये फ़ौज में थे और सियाचिन पे इनकी ड्यूटी थी और -30 के अंदर इनका एक फेफड़ा मुतासिर हुआ, फिर इनको मेडिकल रिटायरमेंट मिली और अब ये यहाँ पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा इस फौजी भाई से मिलके। बता भाई कैसी थी चाय? सर जी मज़े की बात यह है कि शाम की दावत फिर चाय की मिल गई है। दोस्तों हम इस्लामाबाद से निकल आए हैं और शदीद बारिश हो रही थी। मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने सोचा कि रिस्क ना लिया जाए। तो आप देखें ये जेलम के रास्ते में हूँ मैं, इस्लामाबाद से निकला हूँ यहाँ से, और शेड के नीचे गाड़ी खड़ी की थी इसलिए कि गीले ना हो सकें। मैं बाहर आपको सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है इस्लामाबाद में, एक बेहतरीन मौसम है। अगर आप जाना चाहें कि वीज़ा का क्या बना और इंटरव्यू में क्या हुआ, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वीज़े का क्या बना है, लेकिन एक बेहतरीन इंटरव्यू हुआ और वीज़ा ऑफिसर ने जो सवालात किए मैं इसे मैं आपको डिटेल में भी साथ साथ बताता रहूँगा। मैं सिर्फ आपको मौसम की अपडेट देना चाहूँगा। यहाँ पे ये देखिए गाड़ी हमारी पहुँच गई है और GT रोड पे हैं हम इस वक्त, इस साइड से आए हैं अभी हम, और एक खूबसूरत हसीन तरीन मौसम इस्लामाबाद का। अब ये दरअसल मैं DH इस्लामाबाद के बिल्कुल अपोजिट खड़ा हूँ इस वक्त। नाश्ता हमने कर लिया था, चाय और हमने सैंडविच खाए थे, मामा ने बना के दिए थे। उसके बाद हमने खाया मांस की दाल गोश्त। बारिश बहुत तेज़ थी और हमने एक होटल में वहाँ स्टे किया था जहाँ हमारे दोस्तों ने स्टे किया हुआ था। हमने वहाँ से होटल से खाना खाया और उसके बाद हलवा भी ट्राई किया। बारिश की वजह से मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना सका, मुझे जल्दी थी, लाहौर वापस आना है, मुझे काम था थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए गाड़ी मोटर पर GT रोड पर डाल दी और अब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए आया हूँ। बारिश रुक गई है, शोर बहुत ज़्यादा है। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा और आपको साथ साथ मैं अपडेट करता रहूँगा। लेकिन मेन रीज़न जो है वीज़े की कि क्या सवालात हुए और क्या अपडेट है वीज़े के हवाले से, मुझे कितनी उम्मीद है कि वीज़ा लगेगा कि नहीं, तो साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन मेन बात यह है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और उम्मीद करता हूँ कि शायद मुझे वीज़ा दे भी दे, तो देखते क्या बनता है। सर जी कैसा लग रहा है बारिश में गाड़ी चला के?
जी दरअसल गाड़ी बारिश में चलाना मेरा एक ख्वाब भी है और मशगला भी। जब भी बारिश होती है मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब मैं मोटरसाइकिल पे निकल जाया करता था और सैलाफीन के लिफाफे बड़े बड़े प्लास्टिक के ओढ़ लेने और गाड़ी चलाया करता था और मोटरसाइकिल चलाया करता था। तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी। इस्लामाबाद से अभी निकले हम और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गुजर खान जो है यहाँ से अभी 27 किलोमीटर दूर है। गुजर खान से पहले का इलाका स्वाबा मेरे ख्याल से आने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर एक बड़ा अच्छा तिक्के वाला है जी। इस साइड पे? इस साइड पे मेरे दोस्तों ने क्योंकि खाना खाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि, लेकिन वो इस वक्त होगा नहीं, शाम को याद आ गया। ऐसे आला तिक्के, ऐसे आला कबाब आपने ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे, क्योंकि हम घूम घूम के इतना ज़्यादा सीख चुके हैं कि कहाँ खाना है, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, कहाँ से मीठा अच्छा होता है, कढ़ाई कहाँ की अच्छी होती है। तो अता भाई पहली दफ़ा आए, इनको कैसा लगा इस्लामाबाद कैसा लगा आपको? सर इस्लामाबाद जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, इसमें हकीकत यही है। लेकिन जो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी नज़र आई ना, वो ये है कि यहाँ पर पंजाबी, पठान, बलोच, ये सब का शहर है। ये किसी एक की मलकियत नहीं है। वाह वाह। बाकी शहर हर बंदे के अपने अपनी कौमों और जो है ना वहाँ के कबीलों के ऊपर हैं। लेकिन इस्लामाबाद जो है ना वो यूनिटी की जो अलामत समझा जाता है, उसमें मैंने कुछ भी जो है ना वो ऐसी नहीं चीज़ देखी, वो वाकई यूनिटी है। तो अभी मुझे ये बताएं कि आपने माश की दाल गोश्त खाया है, कैसा लगा? मुझे अफसोस है कि मैंने उस लेवल पे नहीं खाई जिस लेवल पे मुझे खानी चाहिए थी। लेकिन ये है कि बहुत आला थी, बहुत आला। ऐसी उसकी खुशबू थी और जानदार जनाब, उसमें गडेरियाँ थी। बकौल बाबा जी, गडेरियाँ जो थी ना वो बड़ी मज़े की थी। और ये जो भाईजान खा के सो गए हैं, इनके मुंह से कपड़ा उठाया जरा। पहचान लो जेदा है। वीर भाई माश की दाल गोश्त खा के लेटे हैं। ओह माय गॉड, क्या बताऊं। लस्सी, लस्सी, हलवा, चाह ते उत्तों मी बाहर रिम जिम, अंदर रिम जिम, केड़े पासे जाइए, मंजी किते डाइए। आय हाय हाय, वाह अली भाई जियो। वीर भाई सो जाए आप। मरी दी कोई लोड़ नहीं सी, इधर ਨੂੰ जाना चाहिए ਸੀ जिधर ਨੂੰ जा रहे हैं। सच्ची वीज़े के बारे में क्या कहेंगे फ्रांस के? देखिए जी, मेरे पास कितनी उम्मीद है? मेरे पास 2 वीज़े हैं, एक आपके पास है और इस बार भी इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। और एक और बड़ा मुझे फ़ायदा हो जाता है हर जगह जिस एम्बेसी में जाता हूँ, और वो ये कि मेरी शोहरत और मेरी अल्लाह के फजल से नेक नामी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तो वहाँ का सारा अमला, वहाँ के गेट कीपर, वहाँ के सिक्योरिटी के लोग, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, सारे मुझे वहाँ जानते हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से कि मेरा भी वीज़ा लगेगा और आपका वीज़ा भी लगेगा। क्या हम देखने वाले को क्या बताएंगे कब हम विजिट कर रहे हैं यूरोप का? हम इंशाल्लाह ताला अगर वीज़ा लग गया तो हम जुलाई में प्लान करेंगे, क्योंकि अभी पैसे जोड़ूंगा मैं। मेरे पास मेरी टिकट की तो है, लेकिन आपकी टिकट की नहीं है। मेरे पास मेरी टिकट के हैं। आप अपने बाप के पैसों पर याशी करते हैं, तो आपकी टिकट के जिन पैसे होंगे हम यूरोप चलेंगे। दोस्तों इन्होंने मजाक करना नहीं छोड़ना, और मेरी टिकट के पैसे हैं, इन्होंने अपने जोड़ने हैं, और इंशाल्लाह हम जुलाई में यूरोप का विजिट करेंगे। हंसा कौन है पीछे से? बड़ा मजा आया ये फील करके। क्या शानदार जुमला है यार, इस गाल का वखरा मजा है। और दोस्तों मजाक कर रहे हैं यार, नबील भैया वैसे मत कहा। नहीं मैं वखरा मजा है कि ਅਸੀਂ बाकी में मजाक फ्रांस ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ देखिए। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਵੀਡੀਓ, वखरा मजा है। देखिए जी, अली बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके पास टिकट के पैसे हैं, लेकिन इसके पास डाक की टिकट के पैसे हैं। जहाज की टिकट के पैसे मैं नहीं देने इसको। तो ये बेटा किसको? यार तो मेरा बेटा भी है, मेरा दोस्त भी है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हमें देखते हैं वो अपने बेटों के साथ इसी तरह की मोहब्बत वाबस्ता करें, ऐसे ही मुंसलिक रहें जैसे मैं अपने तीनों बेटों के साथ रहता हूँ। और पिछले ट्रिप में भी यूरोप में अली और मैंने जो तूफ़ानी दौरा किया और जो हमने इंजॉय किया, उसका मकसद भी ये था वीडियोस भी बनाने का कि यार बाप और बेटे के दरमियान ये जो दूरी है ना,
ये जो फीलिंग होती है कि मैं अब्बा मां, इससे निकल के दोस्ती के लेवल पे एतमाद को बहाल करें, जैसे तेरे और मेरे दरमियान। जी आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि कोई कम्युनिकेशन गैप है, एज फैक्टर है बच्चों और माँ बाप के दरमियान, जो कि एक मेरा ख्याल है कि एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसा होता नहीं है। अगर होता तो हमारे बीच में भी होता है ऐसा कुछ। अगर हमारे बीच में नहीं है तो इसका मतलब कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इसी दिमाग में एक इनके खलल है। देखिए जनरेशन गैप जिसको ये कह देते हैं ना, जी अब ये तो नहीं देखें आप, मैं 58 साल का हूँ, आप 24 साल के हैं, तो 32-33 साल का तो फ़र्क है। अच्छा, इस फ़र्क को मैं क्या सर पे लेके फिरूँ या मैं स्यापा करूँ इसके ऊपर कि जी मेरा बेटा जो है वो 32-33 साल मुझसे छोटा है। जनरेशन गैप वो पता नहीं लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस खलीज को पाटने में बाप का बड़ा किरदार है। वो बच्चे को कॉन्फिडेंस में ले, उसको दोस्त बनाए, उसके साथ यारी रखे। बाप होना और बेटा होना, इसको बलूज़ खातिर रखे इस फ़र्क को। तो जिस तरह मैं और तू ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं, इस तरीके से आप इस एतमाद को भी बहाल कर सकते हैं, उस खलीज को पाट सकते हैं। और ये जो जनरेशन गैप है मुझे तो आज तक समझ नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं भी अपने अब्बा का ऐसी दोस्त था। मेरे अब्बा ने मुझे ऐसी दोस्त रखा हुआ था। वो मुझे दरबारों पे लेके जाते थे, वो मुझे इधर लेकर आए पिंडी में, जो हमारे दरबार है जी, पिंडी के अंदर जो दरबार है, हजरत क्या नाम है उनका, महाबरी सरकार, दाता साहब, पीर मक्की सरकार, बाबा फरीद सरकार। तो दरअसल मेरे डैडी मुझे टूरिज़्म कराते थे, इस्लामिक टूरिज़्म। उसके बाद फिर जब 14 अगस्त आती थी, 23 मार्च आती थी, ईदैन आती थी, तो माल रोड पे जाना अब्बा जी ने, और मुझे वो सारे मेले ठेले दिखाने। तो मेरे और मेरे अब्बा के दरमियान कोई जनरेशन गैप नहीं था, और इसीलिए शायद मेरे और मेरे बेटे के दरमियान, बेटों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और ये मेरे मालिक का करम है। एक बात बताना चाहूँगा आपको कि आपको कॉल्स आती हैं लोगों की कि हमारे दरमियान कोई बच्चा का लड़का कहता है आपको कि मेरे बाप से मेरे जो ज़िंदगी के मामलात हैं या फिर जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि बाप को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? देखिए कंप्रोमाइज़ कोई लफ्ज़ नहीं होता। अंडरस्टैंड, नहीं, कबूलियत, एक्सेप्टेंस। ये नबील एंथनी ने मुझे लफ्ज़ बताया था। जी हमें एक दूसरे को कबूल करना है। अब बेटे को ये सोच के कि मेरा पुत्र है, तो मैं, आप बिल्कुल डांट सकते हैं जी, जो आप हक रखते हैं, जिस तरह हमारा एक समाजी रवैया है वो है, होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अपने बच्चों को अजीज़ रखना, दोस्त रखना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं आज अगर तेरी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा बेटा, तो कोई भी तेरी इज्जत नहीं करेगा, बल्कि शायद तू इस काबिल अपने आप को समझेगा भी नहीं कि यार मेरी को रिस्पेक्ट है। ऐसे तो हमारे अब्बा में मारते भी थे, ऐसा नहीं है, अब्बा जी मारते भी थे, अब्बा जी तफे भी लगाते थे, अब्बा जी वो जो हमारे एक पंजाब का एक टिपिकल स्टाइल है, गाना भी काटते सन। लेकिन उन्होंने जो एक एतमाद दिया, जिसकी वजह से मैं हर तरह की बात उनसे कर लेता था। मुझे मेरे बचपन में, हेलो भाई, मुझे मेरे बचपन में मेरे अब्बा ने गुड टच और बैड टच बताया। मतलब कितनी पुरानी बात है, मेरा बचपन मतलब 82, 83, कितने साल पहले की बात है। तो मेरे बाप ने मुझे 40, 42, 45 साल पहले बताया कि पुत्र, और एक दफ़ा हुआ भी ऐसा कि हम मोहल्ले में थे और किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी और मुझे लगा, तो मैंने जाके अब्बा को बता दिया। अब्बा जी ने उसका फेंटा भी लगाया था उसको। तो मैं अगर डर जाता, अब्बा को ना बताता, और मेरे बाप ने मुझे ना बता रखा होता, तो मैं तो शायद कुछ और हो जाना था। ऐसा नहीं है, जिस तरह मैं और आप खुश रहते हैं, मज़ा करते हैं। अभी हम 7-8 मुल्क यूरोप में घूम के आए थे, हम फिर यूरोप आ रहे हैं। तो ये वाली दोस्ती, ये वाला प्यार, मैं बड़ा हैरान होता हूँ अली, तू और मैं पति जापान के वीज़े के लिए कब, जब मैं आ रहा था, और मैंने तेरे साथ एक सेल्फी लगाई थी। हाँ, उसमें मैंने लिखा था कि आज मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त मेरा बेटा मेरे साथ मेरा ड्राइवर है। उस पर कई मेरी बहनों ने, कई उन्होंने फ़ोन किए, उन्होंने कहा जी कि
हमारे मियाँ जो है वो तो बड़ा गैप रखते हैं, वो तो हमारे बच्चों को देखते उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, लिफ्ट नहीं करवाते और रोने लग गई कि हमारे मियाँ को भी कुछ समझाएं। और फिर कई ऐसे बाप थे जिन्होंने मुझे कहा यार तू अपने बच्चों को सर पे चढ़ा रहा है। तो मैं उनको कहता था कि यार मैं सर पे नहीं चढ़ा रहा और आप देखना। तो तेरी मेरी तस्वीरें देख के, हमारी वीडियोस देख के या ईसा और मूसा की, कई लोगों ने इस खदशे का भी इजहार किया कि मैं अपने बेटों को बिगाड़ रहा हूँ। हालांकि उसमें कोई ऐसी गैर अखलाकी बात नहीं थी। तो मेरा बेटा तो कोई भी नहीं बिगड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे इस वक्त प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ड्रामे बना रहे हैं और बड़ा तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद कई ऐसे वालिद थे जिन्होंने कॉल करके कहा यार इफ्तिखार भाई आपने हमें जीना सिखा दिया, हम भी अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ ऐसे ही रवैया अख्तियार करेंगे, बेटियों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे। तो अपनी बेटियों के और बेटों के दोस्त बन के रहना असल ज़रूरी है, बजाय इसके कि कोई डाला है वो आपके घर में या कोई ऐसी गलती सरजद हो जाए बच्चे से और फिर उसके बाद कोई चारा ना हो, उसका इजाला ना हो सके। तो उससे पहले अपने बच्चों को, वो बेटी है वो बेटा है, अपना दोस्त बना के रखिए। मैं अपने भी जो मेरे एज फेलोज हैं मैं को कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को दोस्त रखें। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें खुश रहा करें, क्योंकि वो चीज़ें उनके पास पहले ज़िंदगी में नहीं थी, वो अपना बेस्ट अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अगर मैं भी आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ या मैंने स्टार्ट किया, मुझे कोई भी अता भाई या नबी में पीछे बैठे जानते हैं, तो अली से नहीं जानते, वो जानते हैं इफ्तिखार फी का बेटा है। तो पहला टैग जो आपको लगता है सोसाइटी में वो ये है कि आप फलां के बेटे हैं। तो उस नाम का लाज रखिएगा और कोई ऐसा ज़िंदगी में स्टेप ना लीजिएगा कि आप पूरी ज़िंदगी शर्मिंदा होते रहें। और मैंने भी अहद किया था कि मैं अपने बाप का नाम कभी गिरने नहीं दूंगा और ना कटने नहीं दूंगा। तो इसलिए इन्होंने मुझे दोस्त रखा, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। जीते रहे। दोस्तों हम एक जगह आए हैं और ये डुमेली का इलाका है और यहाँ स्पेशल हम जलेबियाँ खाने हैं। हम यहाँ 3 साल पहले आया करते थे, तो यहाँ से हम मीठे और जलेबियाँ पकोड़े खाते थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पकोड़े अंदर से, ये देखिए ये बना रहे हैं। ये मीठा है कुछ। अली भाई ये शक्कर इसका नाम क्या है? अमरस्सा, ऐसे गरम गरम जलेबियाँ अंदर से भाई है। वो भी इसी तरह का ही है। सर जी हम उधर बैठे थे, मेरे साथ तस्वीर खिंचवाई थी उल्टे हाथ पे इधर। दोस्तों ये आप यहाँ आके बैठ सकते हैं, पुरानी जगह है, अब इसको तो खैर रेनोवेट नहीं किया गया, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। बता भाई कैसा लग रहा है यहाँ आके? ये जिंदगी में पहली बार जलेबियों की मार्केट देखी। जलेबियाँ आप आपको जो खिलाएंगे ना, आपको स्वाद ना आया तो फिर बताइएगा। सर कमाल की छतें देखें, दुकानों के साथ यूनिक छतें। आप क्या रहे आप? कैसे इनको इनके फैन में लगे देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। सर मैं खींचे तो ना, ये जी फैन है इनके। नवील भाई पहली दफा आ रहे हैं? हाँ जलेबिया वाले चौक च ते बिल्कुल पहली बार। ते की इधरले पासे जंगल ते इधरले पासे पूरा मेला लगे है जलेबियां। क्या रहे जनाब? क्या रही हो? क्या बात है, ये आपके लव हैंडल जी पहचान रहे हैं आपको? सर पहचाने के लोग। पीने वाह कमाली साहब बड़ा देखा यार आपकी एक्टिंग। यस, चोरी नहीं करने। चोरी नहीं, ए थाल है भैन ਤੁਹਾਡੀ दुकान है, ਇਹ चोरी करने वाला लगता है ਮੈਨੂੰ। सर ਅਸੀਂ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं बचता, इन्हों लॉग लै जाओ।
हर जगह बाबा के फैंस। सर जी इतना मशहूर करा दिया आपको, काफ़ी है। जी जी बड़ी मेहरबानी। मैं आप तो जहाँ बड़ा जा रहे हैं जलेबी वाला वो फैन। बहुत शुक्रिया सर, पता नहीं कहाँ मिलना था, परिवार ड्रामे में साथ देखा तो ये देखें दोस्तों, मीठा, ये इनका व्लॉग बन रहा है। ये देखें बता भाई का। बस कर दो नबील भाई, बस कर दो। का शाहरुख खान। अता भाई मांग तो नहीं रही। कलर देखें अली भाई, यार क्या खूबसूरत थिक कलर है, यकीन करें थिक कलर। पूरी मार्केट है सर, जलेबियां दी मार्केट। होलसेल माल। होलसेल मार्केट। जेब च पा ली है ना जलेबी। पैसे मेरे पास हैं, कितने चाहिए? ठीक है अभी। क्या हाल है आपके? ठीक है। ये हम 3 साल पहले यहाँ आते थे और यहाँ से हमने जलेबियाँ और ये चीज़ें खाते थे। जब बाबा के चैनल पे हम व्लॉगिंग शुरू की 2021 के बाद, तो हमने जगह जगह एक्सप्लोर करनी शुरू की। उसके बाद हम यहाँ आते थे। समोसे, इनफैक्ट जलेबियाँ जो थी यहाँ की बहुत मशहूर हैं और हम लाहौर भी लेके जाते रहे। तो ये मैं आपको दिखाऊं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आके रुक रही हैं यहाँ पे। जलेबी हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि इसका जायका कैसा है। क्या वही 3 साल पुराने वाला जायका है या फिर कोई इसमें चेंज आया है। तो बाबा देखते कहाँ से जलेबी लेते हैं आप। ये देखें मुझसे तो अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके बैठेंगे। जी यहाँ बैठे नहीं थे आखिरी दफा? नहीं वो उस तरफ बैठे थे। और ऐसा करिए मुझे, मैंने चिट्टी वाली जलेबी मंगाई है यार। क्यों? अच्छा अता भाई को वो लाल वाली पसंद आई है। नहीं और मैं तो dark- कलर उसका देख रहा था, dark- बड़ा थिक कलर है उसका, बड़ा अजीब सा, इतनी थिक कलर में मैंने पहले। ये देखें, कैमरा ऑन होते ही सर जी इनमें कुछ जिन आ जाता है। अता भाई नॉर्मल भी रहते हैं ये। फॉरेन टेढ़ा मेढ़ा है। सर आपने किसी अब नॉर्मल मैं पीऊंगा सर। सर रात ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। नहीं बनाना की है 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सब तो पहला कोई दोस्तों एक मिनट हो गया इनको बोलते हुए। आपको एक ही बात समझ नहीं आई होगी इनकी। आधा घंटा लगा है ये मुर्शिद का टाइम जाया कर रहे हैं। ये देखें हंस रहे हैं आगे से। ये देखें 60 सेकंड। हाथ बांधे हो भाजी ना। बात करें सर के साथ बात। अब बताएं 60 सेकंड। सर जैसे कि बांधते हैं मेरे लफ्ज ही चले जाते हैं। ओ जियो वाह 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 दोस्तों आ गई जलेबी। वो मिलेगा गिलास। जी क्लास कोई नहीं इधर आ गया। डिस्पोजेबल हो तो वो ले लें। था भाई इसको हम तोड़ेंगे, रुकें। बड़ी मेहरबानी। दोस्तों मैं आपको ट्राई करवाऊँ ये। आप कैसे ट्राई करेंगे आप देखिए मुझे खाते हुए। ओके एक वो पंजाबी फिल्म दा है ना, मैं नहीं खाने चले चले। मुझे कैसी है जलेबी? क्रंची, टेस्टी, क्रिस्पी। क्रिस्पी। सबसे बड़ी बात इनकी मोहब्बत, भाई साहब की मोहब्बत, इन सब की मोहब्बत। वो देखे गरम का पकौड़े भी आ गए, अंदर से भी आ गए। वाह जी वाह। वाह वाह वाह। जी ये तो आज खाना ही हो गया। ईद हो गई, माल हो गई। सर ये माश की दाल, ये पराठे। अता भाई ये क्या जुल्म हो रहा है। वाह वाह वाह। ये देखिए जी ये चने की दाल, ये माश की दाल और ये पापा के फैंस मिलने आए हैं इनको। लेकिन मेरा फोकस पराठों दाल पे है। क्या बात है। थैंक यू सर जी। कैसा जायका आ रहा है?
यार ये बहुत मजे का काम है, लेकिन तेरी वालदा मोहतरमा ने जो भेजा ना, दाल बहुत ज्यादा भैया आप तो यही कहेंगे। मैं घर नहीं, भी इसमें जाना कोई है। शक भी नहीं है, कह रहा मैंने घर भी जाना है। ये सच है। दोस्तों ये हमने पराठा बचा के रखा हुआ है, ये देखिए, ये हमने चाय के साथ खाना है। और चाय पता नहीं कब चाय के आएगी। साथ खाना नहीं है, फिर हमलावर होना है इसके ऊपर। ये आप बेफिक्र हो जाए। रेडी है ता भाई? पराठे का साइज देखे, नजदीक से दिखा दो, दूर से। वाह वाह। तंदूर से दूर से, बस। दोस्तों आप चेक करें, आंधी कितनी तेज चल रही है यहाँ पे। उफ, मट्टी मट्टी हो गया सारा। मियाँ जी रेस्टोरेंट, खाना हमने यहाँ से खाया और अब हम जाएंगे लाहौर की तरफ। वो गाड़ी निकल गई है, ये मैंने सामान पकड़ लिया अपना, इसमें खाना आया था और अब हम जाएंगे लाहौर की तरफ। दोस्तों मैं 3 हफ्ते इंतज़ार करने के बाद भाई मेरे हाथ में ये मेरा लिफाफा है पासपोर्ट का, और गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ। मैं कुछ बताना ये चाहूँगा कि इट्स इम्पॉसिबल टू गेट मल्टीपल वीज़ा दूसरे विजिट में ही अपने। और ये लिफाफा है वो वाला, मैं आपको पासपोर्ट भी दिखा दूँ। मैं आपको दिखाऊंगा तो नहीं वीज़ा का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल चुका है मुझे 1 साल का, वो भी मल्टीपल फ्रांस का। और जल्द आई थिंक जुलाई में आप लोग मुझे बाबा को देखेंगे फ्रांस में और यूरोप को टूर करते हुए, और बहुत एक्साइटेड हूँ। 3 हफ्ते वेट किया, हालांकि पिछली दफ़ा जल्दी वीज़ा आ गया था मेरा, तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एम्बेसी से बाहर निकलने लगूँ, और मज़े की बात इतनी है कि सब हैरान है जिसको मैंने बताया कि यार मुझे मल्टीपल वीज़ा मिल चुका है फ्रांस का। अब मैं इंशाल्लाह इस 1 साल के अंदर जो मेरा मल्टीपल वीज़ा है, मैं कोई आई थिंक 4 चक्कर तो लगाऊंगा, क्योंकि मैंने ये बाकायदा यूटिलाइज़ करना है। कोई ना कोई वहाँ जुगाड़ भी देखूंगा अपना, और एक्सप्लोर करूँगा यूरोप। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिखाऊंगा पापा के साथ, लेकिन अभी मैं मामा पापा को पिक कर लूँ। सीधी सी बात है जी, इनकी दुआओं की वजह से है, किया मैंने कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा की वजह से वीज़ा लग चुका है, उनकी मेहनत है, उनकी मोहब्बत है। तो अब हम जाएंगे घर, और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को बड़ा भरपूर सपोर्ट करें, और आगे आगे देखें हम किस किस मुल्क को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू सो मच।